क्रिकेट के मैदान पर कुछ पारियां खास होती हैं तो कुछ पारियां इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करती हैं। कुछ इसी तरह की पारी ईशान किशन ने खेली बांग्लादेश में, जहां पर यह पारी खास भी थी और इस पारी ने इतिहास भी रचा। खास इसलिए थी क्योंकि वो भारत के लिए चौथे बल्लेबाज बने और दुनिया के 9वें बल्लेबाज बने जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया। और ऐतिहासिक पारी इसलिए थी क्योंकि क्रिस गेल के सालों साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया ईशान किशन ने। ईशान किशन की इस शानदार पारी पर बातचीत करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे ईशान किशन ने एक नया ट्रेंड भारतीय टीम के सामने रखा है, भारतीय क्रिकेट के सामने रखा है और ये इस नए ट्रेंड में क्या कुछ खास नजर आएगा और क्यों ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों की जरूरत है वाइड बॉल क्रिकेट में, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि ईशान किशन ने जिस अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों की खबर ली वो साफ दर्शाता है कि आने वाला समय अटैकिंग क्रिकेट का है, युवा खिलाड़ियों का है और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को बैक करने की जरूरत है। इतना शानदार टैलेंट अगर आप बेंच पे बिठा के रखेंगे तो फिर इसका नुकसान भारतीय क्रिकेट को होगा और कुछ इसी तरह से ईशान किशन ने अपने आप को प्रूव किया, साबित किया और एक बड़ी पारी खेलकर उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि भारतीय क्रिकेट को इन जैसे धुआंधार बल्लेबाजों की जरूरत क्यों है। बिहार की पावन धरती पर पैदा हुए ईशान किशन झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। अंडर 19 क्रिकेट में भी उन्होंने धमाल और कमाल किया और उसके बाद जैसे जैसे उनके कदम इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ आगे बढ़े वो एक बड़े धमाके के रूप में जाने लगे, यानी कि छोटा बम बड़ा धमाका के रूप में उनकी पहचान थी। कई धुआंधार पारियां उन्होंने खेली हैं भारतीय क्रिकेट में और भारतीय टीम के लिए भी उन्होंने कई धुआंधार पारियां खेली, लेकिन ये पारी कई मायनों में स्पेशल थी, बहुत खास थी। और खास तौर से जब आप रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे तो एक बात तो आपको साफ नजर आएगी कि अगर क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज का रिकॉर्ड ईशान किशन तोड़ रहे हैं तो फिर उनकी बल्लेबाजी में कुछ ना कुछ खास है और इसीलिए इस खास बल्लेबाज ने इतिहास रचा बांग्लादेश के मैदान पर। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच, और साथ ही रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ जुड़ेंगे और अब से कुछ ही देर में हम कोशिश करेंगे कि झारखंड रणजी टीम के बल्लेबाजी के कोच सतीश सिंह भी हमारे साथ जुड़ जाएं। रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि एक ऐसी पारी, एक ऐसा कारनामा हुआ बांग्लादेश के मैदान पर जो न सिर्फ खास था बल्कि इतिहास भी रचा इस बल्लेबाज ने। कैसे आप देखते हैं ओवरऑल ईशान किशन, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कई मैचों से बेंच पे बैठे थे और ऐसा लग रहा है सारी खुन्नस उन्होंने आज निकाल ली इस सीरीज के आखिरी मुकाबले में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। सबसे पहले तो ईशान किशन के नॉक को नमन, क्योंकि 200 रन बनाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 ओवर के फॉर्मेट में, दिस इज अनबिलीवेबल। और वो भी ईशान किशन जो अभी युवा प्रतिभा हैं, इनसे बहुत उम्मीदें राजीव हम लगा रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था शायद अपने जो टैलेंट है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जो उन्होंने कर दिखाया है, जो कारनामा उन्होंने कर दिया है, आई थिंक दिस वुड बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स टू कम। क्योंकि इस लड़के ने दिखाया है राजीव कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। जो शॉट्स आज खेले हैं, he has all the shots in his armory। जैसे हम सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, ईशान किशन भी कुछ उसी श्रेणी के ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। तो जी हाँ राजीव, आज बहुत खुशी का दिन है। देखिए, अब कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, 2 दिन पहले की सीरीज अब हार गए हैं बांग्लादेश के साथ, तो अब आगे क्या होगा। लेकिन आज जो सेम्बलेंस भारतीय टीम ने दिखाई है, जिस तरह इकट्ठे होकर खेली है, अगर हम कंसिस्टेंटली ऐसा खेलते हैं, लड़के ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जो हम इंतजार कर रहे हैं आईसीसी ट्रॉफी का, वर्ल्ड कप का, वो हमारे पास भारत आ सकता है। बट फॉर टुडे, बिग कांग्रेचुलेशंस टू ईशान किशन। राजकुमार सर, बड़ी खबर क्या होगी इस वनडे सीरीज के बाद? भारतीय टीम का वनडे सीरीज हारना या ईशान किशन का दोहरा शतक लगाना, कैसे आप देख रहे हैं? दोनों खबरों में से कौन सी ज्यादा बड़ी खबर बनेगी वनडे सीरीज के बाद? देखिए राजीव, हमें पॉजिटिव्स की तरफ जाना चाहिए और पूरा देश आज खुश होगा ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर। और ठीक है, हम सीरीज हारे हैं, अनफॉर्चुनेट है, हम बांग्लादेश से सीरीज हारे हैं। वो एक हार जरूर परेशान करेगी, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि एक यंगस्टर ने आगे बढ़कर एक ऐसा कारनामा किया है जिससे पूरा देश अपलॉड करेगा और पूरे देश खुश होगा उनकी इस उपलब्धि से कि आने वाले समय के लिए हमें एक नया स्टार मिला है जो अपने दम पर मैच जिता सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिए। तो चलिए राजकुमार सर, आपके पास वापस लौटेंगे, उससे पहले बड़ी खबर एक बार आपको बता दें। और भारतीय टीम ने
सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला जीत लिया है। बड़े अंतर से भारतीय टीम ने बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। हालांकि सीरीज में रिजल्ट के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता इस मैच को जीतना, क्योंकि 2 मैच पहले जीतकर बांग्लादेश पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। लेकिन इसको एक कॉन्सोलेशन प्राइज के तौर पर ज़रूर आप देख सकते हैं, यानी कि आप अपनी मर्यादा बचाने में कामयाब रहे, आप अपनी साख बचाने में कामयाब रहे। तो ये बड़ी खबर इस समय, जहां पर भारत ने मैच जीता लेकिन सीरीज बांग्लादेश के नाम रही। लेकिन कुल मिलाकर चर्चा वापस घूम फिर के ईशान किशन पे ही आएगी, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी ने काफ़ी हद तक ये तय किया कि भारतीय टीम बड़े अंतर से ये मुकाबला जीतेगी। वहीं विराट कोहली ने भी इस मैच में शतक लगाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका 72वां शतक था और धीरे धीरे 100 शतकों की तरफ वो अपने कदम अब एक बार फिर से आगे बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। वापस चर्चा एक बार फिर हम ईशान किशन की बल्लेबाजी पे करेंगे, क्योंकि ईशान किशन ने जिस अंदाज में इस मैच में बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि वो एक नया ट्रेंड, एक नया टेम्पलेट भारतीय टीम के लिए पेश करना चाहते हैं। इस टीम ने न सिर्फ मुकाबला जीता बल्कि इस मुकाबले को सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी के लिए याद किया जाएगा। राजकुमार सर, अगर हम ओवरऑल ईशान किशन की बैटिंग का एनालिसिस करें, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आता है कि वो गेंदबाज की रेपुटेशन पे नहीं बल्कि अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए शायद खेलते हैं, अपना दबदबा बनाने के लिए खेलते हैं। क्या ये एक बड़ी चीज है जो उनकी बल्लेबाजी में नजर आई आपको? बिल्कुल राजीव, बहुत ज्यादा अटैकिंग बल्लेबाजी की उन्होंने, पूरी तरह डोमिनेट किया बॉलिंग के ऊपर। वहां पर बात कर रहे हैं बॉलर की, वो किसी भी बॉलर को कुछ भी वो रेस्पेक्ट नहीं देने के मूड में थे और दिखाना चाहते थे कि उनके पास क्या स्ट्रोक्स हैं या क्या मादा रखते हैं बड़े शॉट खेलने का। द वे ही हैज प्लेड, तो उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया वो बांग्लादेश की बॉलिंग को। और जब भी उन्होंने स्टेप आउट किया तो उन्होंने उसको छक्का ही मारने के लिए देखा, कोशिश भी नहीं की कि वो उसको चौका मारे या वहां पर वो कुछ और करें। तो बहुत डोमिनेंट और फियरलेस बैटिंग मैं कहूंगा उन्होंने की है, जो लंबे समय तक बहुत याद रखी जाएगी भारतीय क्रिकेट में, क्योंकि एक ऐतिहासिक पारी है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और एक यंगस्टर ने वो पारी खेली है। ये सबसे बड़ी बात है कि वो अभी स्टेब्लिश नहीं थे भारतीय टीम में, और वहां पर ऐसी इम्पैक्टफुल पारी खेलना, ये एक बहुत बड़ा जिगरे की बात है जो उन्होंने आज करके दिखाया। बिल्कुल, बहुत जिगरे वाला काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। और जब T20 मैच में उन्होंने डेब्यू किया था तब उन्होंने एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था। जब आपको याद होगा पहली बॉल पे उन्होंने छक्का लगाया था और तब उन्होंने संकेत दिया था कि वो एक नए तरीके का टेम्पलेट लेकर वाइट बॉल क्रिकेट में खेलना चाहते हैं। हालांकि बीच में पैचेस जरूर आए जब वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। रितेंद्र, क्या आपको भी लग रहा है इस तरह के टेम्पलेट की, इस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है जो ईशान किशन ने करके आज दिखाया, और शायद ये मिसिंग था वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो या जो हम न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे, ये एक नया टेम्पलेट रखा है उन्होंने सबके सामने? देखिए राजीव, माफ कीजिए राजीव, ऐसा है, ये परफॉर्मेंस बहुत बड़ी है। अगर आप ऐसा नॉक खेल सकते हैं वो दर्शाता है कि आप में प्रतिभा बहुत जबरदस्त है। लेकिन राजीव, हमें देख राजीव, यहाँ पे समझना होगा कि हम बल्लेबाजी की तारीफ तो करनी चाहिए बिकॉज ये आउट ऑफ द ब्लू इनिंग खेली है ईशान किशन ने, बट वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे, क्योंकि ऐसी इनिंग ना राजीव आप रोज नहीं खेल सकते हैं। आपको अच्छा दिन चाहिए, आप में प्रतिभा तो है ही है, लेकिन अगर ईशान किशन, मुझे लगता है इससे अगर थोड़ा आधा भी इनिंग कंसिस्टेंटली खेलते हैं, कंसिस्टेंटली 70, 80, 100 रन बनाते हैं भारत के लिए, तो भारत का बहुत फायदा होगा। क्योंकि अब हम लड़के ढूंढ रहे हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए। यहाँ पे 200 रन की पारी खेल के ईशान ने एक दावा ठोक दिया है कि ही इज डेफिनेटली अ बिग कंटेंडर फॉर द कमिंग 50 ओवर वर्ल्ड कप। बट अभी रास्ता राजीव देखिए इतना आसान नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। इसीलिए भारतीय टीम चूकी है। अगर हम वर्ल्ड कप में हारों की बात करते हैं, अगर ईशान किशन जैसे लड़के, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं तो भारत के लिए बहुत फायदा होगा। और वहां पे हमें एलूड हुआ है राजीव, क्योंकि जो हमारी कंसिस्टेंसी है ना वो ज्यादा दिखी नहीं है। तो आई एम श्योर कि आज का नॉक बहुत बड़ा नॉक है, लेकिन आने वाले समय में हम ईशान किशन का नाम सुनते रहेंगे और ऐसे ही इंडिया न्यूज के माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से ईशान की तारीफ करते रहेंगे। तो चलिए, भारत के चौथे बल्लेबाज बने ईशान किशन, जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया। इससे पहले सचिन, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ये कारनामा कर चुके हैं। अब चौथे बल्लेबाज बन गए
अगर हम बात ईशान किशन की करें, और मजे की बात यह है कि क्रिकेट के सुल्तान नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। हालांकि बाद में विराट कोहली ने भी शतक लगाया, लेकिन इन सब पे भारी, यानी भारतीय टीम की जीत पर भी भारी पड़ा है ईशान किशन का ये दोहरा शतक। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा ईशान किशन ने अपनी इस दोहरी जो उन्होंने शतक लगाया, जो ऐतिहासिक पारी उन्होंने खेली, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, ये वो सुन लेते हैं। No, I think I was batting with Virat Bhai, and you can't ask for more when you're batting with him. He has such good sense of the game. I was just asking him whatever the situation is, what should I do. He was spot on with which bowlers I need to select and when I have to take singles. He was calming me down when I was in my 95 and 90s and I was planning to go for a 6, but he said, yeah, it will be your first 100, so you should just go for singles and then you can smack. But my approach was to just watch the ball, and if it's there, no matter what, where on what score I'm batting, I'll just go for it. तो ईशान किशन को आप यहाँ पे सुन रहे थे। राजकुमार सर, बड़ा इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि विराट उनको मना कर रहे थे कि आप बड़ा शॉट मत खेलिए, आप दोहरा शतक पूरा कीजिए, लेकिन खुद उन्होंने छक्का लगा के अपना 72वां शतक पूरा किया। देखिए, वो एक यंगस्टर को इसी तरह ग्रूम किया जाता है राजीव, और ये बहुत अच्छी बात है। और ईशान किशन ने एडमिट भी किया कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि विराट दूसरे एंड पे थे, वो लगातार उनको गाइड कर रहे थे, तो ये एक गाइडेंस चाहिए होती है। मुझे याद आता है जब वीरेंद्र सहवाग ने 300 बनाया था तो सचिन दूसरे एंड पे थे और सचिन कह रहे थे कि आप छक्का मत मारना वो 300 रन बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी छक्का मार के वो 300 रन पूरे किए थे। तो बेटर होता है कि जब आपके पास एक सीनियर एस्टेब्लिश प्लेयर हो, आपका नॉन स्ट्राइकर, और वो आपको समझा रहा हो, गाइड कर रहा हो, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। प्रतिभा आपके अंदर है ही, लेकिन रश ऑफ ब्लड को वो आपके जो पार्टनर होते हैं, जो सीनियर पार्टनर होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, बताते हैं आपको कि कौन राइट बॉलर है जिसको आप पिक कर सकते हो, चूज कर सकते हो। कई बार होता है लेफ्ट हैंडर ऑफ स्पिनर को भी मारने चला जाता है, तो वहीं पर जरूरत होती है कि जो आपका सीनियर पार्टनर है वो आपको कहे कि नहीं, लेफ्ट आर्म आएगा या लेग स्पिनर आएगा, उसको कैच करना, क्योंकि विद द स्पिन आप बेटर मार सकते हो एज ए लेफ्ट हैंडर। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं राजीव, जो एक सीनियर प्लेयर अगर आपके नॉन स्ट्राइकर एंड पे हो, जो आपको हेल्प करना चाहता हो, तो वही एडमिट भी किया ईशान किशन ने। और प्रतिभा तो उनमें है ही कितनी, वो हमने देखा कि जब भी उन्होंने ऊंचा शॉट मारा वो बाहर ही गिरा है। तो क्रेडिटेबल नॉक है और ये बिल्कुल एक ऐतिहासिक पारी खेली है उन्होंने आज। चलिए, विराट कोहली ने भी इस मैच में शतक लगाया, थोड़ी बात उनकी भी कर लेते हैं, क्योंकि डबल सेंचुरी तो पड़ी लेकिन डबल धमाल भी था, यानी कि एक तरफ ईशान किशन की बल्लेबाजी तो दूसरी तरफ विराट कोहली की शतकीय पारी। आइए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अचीवमेंट्स हासिल किए। वो एक तरफ ईशान किशन की बात करें जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक लगाया, वहीं विराट कोहली ने उनका अच्छा साथ दिया। 290 रनों की साझेदारी, ये भारतीय क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट की टॉप 4-5 बड़ी साझेदारियों में शुमार जरूर की जाएगी, और खासतौर से जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन खेल रहा होता है तो कुछ अलग तरीके का तस्वीर हमें देखने को मिलती है। रितेंद्र, विराट का रन बनाना एक बड़ा शुभ संकेत, आने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज से भी। हमने वर्ल्ड कप में भी अच्छा फॉर्म देखा था, 2 मैचेस में थोड़ा स्ट्रगल किए लेकिन वापस फॉर्म में आया और शतक लगाया, यानी कि सेंचुरी नंबर 72। जी हाँ राजीव, बहुत बड़ी उपलब्धि है, 72वां सैकड़ा जड़ा है और विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छी बात राजीव ये है, देखिए ये फॉर्म से थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे, हम सब जानते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान के खिलाफ एक मिरेकलस इनिंग खेली, उसके बाद मुझे लगता है इन्होंने अब बड़ी फॉर्म को पकड़ लिया है। और बड़े प्लेयर को राजीव एक मैच चाहिए होता है जहां पे वो जब अच्छा करता है तो आने वाला जो सफर है वो अच्छा हो जाता है, और ऐसा ही विराट का नजर आ रहा है। और ईशान किशन की राजीव हम सब तारीफ कर रहे हैं, बट वी हैव टू गिव इट टू विराट कोहली ऑल्सो, क्योंकि विराट कोहली उनके साथ थे, उनको गाइड कर रहे थे। जैसे भी ईशान ने खुद बताया कि वो 95 पे छक्का मारना चाहते थे, विराट ने उनको समझाया कि तुम्हारा पहला 100 होगा। तो ऐसी गाइडेंस की जरूरत होती है। हमने अमूमन देखा जब वीरेंद्र सहवाग बड़े नॉक खेलते थे, तेंदुलकर साथ होते थे एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, उनको बताते रहते थे कब क्या करना है। तो जी हाँ, विराट बहुत खुश होंगे आज के नॉक से। और विराट की राजीव जो परफॉर्मेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है जो कुछ महीनों में जीतना चाहते हैं, क्योंकि विराट अगर ऐसे ही रन्स बनाते जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है जो इंपैक्ट है विराट का रन्स बनाने का वो किसी भी प्रतिद्वंदी टीम को चोटिल कर सकता है। तो वी वुड लाइक विराट टू बी अमंग रन्स इन द टाइम्स टू कम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।